आपने जमीन खरीदी है? जी। कितने पैसे दिए जमीन खरीदने के? 5 लाख रुपए दिए थे उसको। हैं? 5 5 लाख रुपए में जमीन खरीद ली सब उसमें दिए। 2025 में। इसका आधे का कोई प्लाट हो तो यहाँ पे कुछ वकील साहब आने पैसे वाले हैं, ये खरीद लेंगे आपसे 50 लाख में। अगर दे दें तो आप जेल से आते ही आपको इतना ज्ञान है, सब कुछ ध्यान है आपको कि 5 लाख में आपने एक प्लॉट खरीदा जिसकी कीमत आपके हिसाब से 25 लाख है। ये कहाँ से निकला है बम्पर ड्रॉप का? कौन सी लॉटरी खरीदी थी आपने? लॉटरी है। हमें तो मिलती नहीं कभी ये लॉटरी ऐसी कभी। ये वकील साहबान भी तरसते रहते हैं। जो मालिक है, जो 2005 से मालिक है बेचारा, रिटायर्ड आदमी जिसने अपना सारा पैसा लगाया, वो कहते हैं कि 1 करोड़ से ऊपर की जमीन है। आप कहते हो 5 लाख में खरीदी। ये धोखाधड़ी किससे कर रहे हो? आप इस तरह के कितने धंधे करते हो और इधर उधर भागने की कोशिश मत करना। उसमें फिर हम बहुत खतरनाक ऑर्डर पास करते हैं, फिर उल्टा पड़ जाता है फिर। Mr. Asif, who is the person who has been released, he says he wants to say something, my lords. If he does, then he may say that because he's saying I'm not aware of what this matter is about. Where is he? Do you recognize him? He's here, my lords. He's I'll just this is Mr. Mohammed Asif, my lords. आपका नाम मोहम्मद आसिफ है? आप कुछ कहना चाह रहे थे? आइए आइए, यहाँ माइक के पास आइए। आपने कोई वकील किए हैं क्या? नहीं सर, मैं तो इंडिविजुअल था, उसके अंदर जुडिशियल कस्टडी में था। He said he was in JC, so he doesn't have a lawyer. Lawyer नहीं है, अभी कोई नहीं। अभी वकील नहीं है। अच्छा, आप आपकी बात बताइए, उसके बाद जरूरत होगी तो हम आपको सरकारी खर्चे पे वकील दे देंगे, वो कोई बात नहीं है। वैसे तो आप जमीन खरीद फोड़ करते हैं, आपके पास भी पैसे वैसे होंगे वकील करने के, तो नहीं होंगे तो हम दे देंगे आपको। बताइए, आप कुछ बात बताना चाह रहे थे हमें। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, मुझे नहीं पता क्या हुआ है यहाँ पर अभी। कितना टाइम चाहिए आपको? तो थोड़ा सा टाइम तो मिलेगा, एटलीस्ट 10 डेज 5 वीक। नहीं, देखो, हमने आपको 2-3 दिन की जमानत दी है, अभी तो आप जेल में थे। जी सर। हैं? तो आपको हम 2-3 दिन की जमानत और दे सकते हैं इस काम के लिए, ज्यादा लंबी तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर तो हमारे ऑर्डर का नाजायज फायदा हो जाएगा ना। आपको अगर बेल लेनी है तो कोर्ट से आप लेंगे, उसमें वहां पे दरखास्त देंगे आप। किसी को अपॉइंट भी करता हूँ तो उन्हें भी टाइम चाहिए स्टडी करने के लिए। किसी को अपॉइंट भी करता हूँ, उन्हें भी टाइम चाहिए स्टडी करने के लिए सर। क्या स्टडी करने के लिए? तो केस में क्या है क्या नहीं है वो समझेंगे ना सर। ये आपके आपके आपने जमीन खरीदी है? जी। कितने पैसे दिए जमीन खरीदने के? 5 लाख रुपए दिए थे उसको। हैं? 5 लाख रुपए में जमीन खरीद ली सब उसमें दिए 2025 में? जी। उसके अलावा सब बाकी और देने। अच्छा, चलो बताइए, यह सबके सामने है, अब सबके सामने पूछ रहे हैं आपसे, कोई इसमें कोई गिला वो नहीं है, कोई प्रदान वाली बात है। इस जमीन की कीमत कितनी है अंदाजा? कीमत सर होगी 20-25 के आसपास। 20-25 लाख की जमीन, और आपको 5 लाख में दे। वो सर- आप इतना ही बड़ा प्लॉट 20-25 लाख में दे देंगे कोई? नहीं, कोई नहीं देगा सर, लेकिन उसकी पेमेंट और नहीं, आपके पास इसका आधे का कोई प्लाट हो तो यहाँ पे कुछ वकील साहब आने पैसे वाले हैं, ये खरीद लेंगे आपसे 50 लाख में। अगर दे दें तो आप इनको अभी बिकवा देते हैं, आपका लगे हाथ है, वकील वाले पैसे भी आ जाएंगे आपके पास, हमारा भी खर्चा बच जाएगा सरकारी वकील का। सर ऐसा कुछ नहीं है, उसमें पेमेंट और दे नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, बड़े सियाने आदमी हैं आप, हैं, बड़े सुलझे हुए आदमी लगते हैं। जेल से आते ही आपको इतना ज्ञान है, सब कुछ ध्यान है आपको कि 5 लाख में आपने एक प्लॉट खरीदा जिसकी कीमत आपके हिसाब से 25 लाख है। ये कहाँ से निकला है बम्पर ड्रॉप का? कौन सी लॉटरी खरीदी थी आपने? लॉटरी है। हमें तो मिलती नहीं कभी ये लॉटरी ऐसी कभी। ये वकील साहबान भी तरसते रहते हैं। पैसा मेंशन नहीं करा है, किसान ने पूरा पैसा मेंशन नहीं करा उसके अंदर। किसान ने पूरा मेंशन करा, तो आपने कितना पैसा? आप तो खुद ही कह रहे हैं 5 लाख रुपए दिया आपने। फिलहाल सब बाकी और देनी थी पेमेंट तो सब मुझे तो ये अरेस्ट कर लिया गया। हाँ, ये जमीन अगर 25 लाख की है तो आपको 25 लाख रुपए इनसे दिलवा दे तो खत्म हुई बात मुझे कुछ नहीं है। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके ये अभी आपके जो दूसरे आपके ही जो साथी हैं जिन्होंने आपको दिया, वो कहते हैं जमीन की कीमत 60 लाख रुपए 70 लाख रुपए है। जो मालिक है, जो 2005 से मालिक है बेचारा, रिटायर्ड आदमी जिसने अपना सारा पैसा लगाया, वो कहते हैं कि 1 करोड़ से ऊपर की जमीन है। आप कहते हो 5 लाख में खरीदी। ये धोखाधड़ी किससे कर रहे हो? सर 5 लाख में खरीदी, 5 लाख तो उसमें मेंशन कराए गए थे, उन्होंने खुद कराया था नरेंद्र पाल ने। काफी पेमेंट बोले अलग से कुछ पैसे दे। आप इस तरह के कितने धंधे करते हो? कितने कहाँ का आपका काम क्या है वैसे? सर मेरा आप प्रॉपर्टी डीलर हैं?
कंस्ट्रक्शन का काम तो हाँ? छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम है। कंस्ट्रक्शन का काम, प्रॉपर्टी का ही कर रहा है, प्रॉपर्टी का ही काम। No, the sale deed actually does not record any consideration. And the sale deed doesn't record any. So there is no proof at all. नहीं, प्रूफ होगा तो 5 लाख मान रहे हैं, That's तो 5 लाख में खरीदी है। तो हम आपकी जमानत 2 दिन और बढ़ा रहे हैं, आप फैसला कर लीजिए 2 दिन में आपने क्या करना है, समझ गए? हाँ, और इधर उधर भागने की कोशिश मत करना, नहीं उसमें फिर हम बहुत खतरनाक ऑर्डर पास करते हैं, फिर उल्टा पड़ जाता है फिर। तो इसलिए 2 दिन में आप आराम से सोचिए, अगर आपने मुकदमा लड़ना है, मुकदमा लड़ना आपको, आपका शौक है, आपको लड़िए मुकदमा। अगर आपको लगता है कि इस धोखेबाजी में आप भी शामिल हो गए इनके साथ, किसी बुजुर्ग आदमी के साथ धोखा करने में, अगर आपको लगे कि आपकी इस बात पे आपके ऊपर बोझ है इस बात का, तो आप कोई फैसला करना चाहते हैं फैसला कर लीजिए। ये 2 लोग तो फैसला करने को तैयार नहीं, ये रजामंदी। आप रजामंदी करेंगे तो हम आपको बता देते हैं, फिर हम ये सारे मुकदमे खत्म कर देंगे, आपके खिलाफ जो फौजदारी केस है वो भी खत्म हो जाएगा। समझौते में तो ऐसे ही होता है। जी सर। हाँ, नहीं समझौता होगा तो कानून का जो अख्तियार है कानून करेगा। तो आप 2 दिन में सोच करके बता दीजिए, आपका वकील भी कर लीजिए, कोई आपको चाहिए तो। आपको अपना करना है कि हम करा के दें आपसे? सर मैं करता हूँ बात। हाँ, बात करो। तो हम आपका मुकदमा वीरवार को रख रहे हैं, ठीक है? वीरवार को आपका मुकदमा रखते हैं। आज सोमवार है, मंगल बुध 2 दिन आपको दे दिए, वीरवार को आप बता दीजिए। I'm sorry, Your Lordship. Thursday I am not available. अरे आप Friday. अपना एफिडेविट फाइल कर दो, बात करते हैं। Friday, if Your Lordship. Friday will be ceremonial bench of Chief Justice. Last working day. I'm not sure what time I will be able to pick up. I'm out of station for some person. I'm out of station. You can join online. You join online. You are filing affidavit on behalf of 4. 4 and 5, but 4 is an ICO's considered for Let's 5 say we can, counsel for respondent number 4 and 5 has filed an affidavit will file it. It's not filed. on behalf of respondent number 5. Please. He submits that an power of attorney from respondent number 5 in support of the contents of the affidavit being filed by respondent number 4 would not be obtained as respondent number 4 is hospitalized Is an ICO. and is in ICU also. The affidavit is taken on record. Next paragraph. Filed. Mr. Mohammed Asif, who is the beneficiary of the alleged fraudulent sale transaction and who is presently in judicial custody, is also present pursuant to the interim bail granted by us on 13th November 2025. He has appeared in person and made some submission. He also seeks 2 days' time to have complete instructions. Post the matter for further consideration on Thursday. You remind us on Thursday also morning. Yeah. On Thursday. Wait. वीरवार को आइएगा आप, हैं? थैंक यू सर। The interim bail granted to Mohammed Asif is extended till Friday. Till Friday, that is 21st, so and so, 5 p.m. up to 5 p.m. Wait. Please, Judge. I'm